गुड मॉर्निंग क्लास। जो मैंने आपको डायमेंशंस लिख के दी थी, जो मैंने आपको कल फ़ोटोज़ भेजी थी, होपफुली आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, तो मैं आज उससे आगे करवा रही हूँ। वो डायमेंशंस मैंने आपको इसलिए भेजी थी और इसलिए लर्न करने के लिए बोला था क्योंकि आगे जितने भी अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डायमेंशन फार्मूला चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। तो अपने पास जो ये डायमेंशंस मैंने आपको भेजी, तो इन सारी क्वांटिटीज़ को हमने क्या किया है, 4 क्वांटिटीज़ में बाइफरकेट किया है, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये जो 4 तरीके की जो क्वांटिटीज़ मैंने बनाई, उसमें सबसे पहले मैंने क्या 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 बाइफरकेट किया हमने इसमें, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ठीक है, सेकंड हमने जो किया है वो क्या किया है, डायमेंशनल वेरिएबल। और थर्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और फोर्थ है मेरे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब देखो ये क्या क्या है, ये क्वांटिटीज़, ये 4 क्वांटिटीज़ में हमने इसको बाइफरकेट किया है। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है, यानी कि जितने भी कांस्टेंट अपने पास हैं, कांस्टेंट जैसे अब मैं कहूँ कि मेरे पास है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या अपने पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा आपने, वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन उसके भी क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहते हैं। इसी तरीके से अपने पास प्लांक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके पास डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो उनको हम नाम देंगे क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनके डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि जिनकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, जिनकी कांस्टेंट डायमेंशंस हैं। फिर है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, अब यहाँ पर मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया आपको, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको एरिया, वॉल्यूम। अब मैंने कहा डायमेंशनल वेरिएबल, अब एक तो मैं कहूँ आपको कि जैसे ये नोटबुक है आपके पास, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका एरिया निकालो। फिर आप जो घर में बैठे हैं, फर्श का एरिया निकालो, फर्श का, तो वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है एरिया ही, डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या आएगी, अलग अलग, दैट मीन्स वो क्या है, वेरिएबल है। ऐसे ही क्वांटिटीज़ जो कि जिनका कि हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज़ कैसी हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि वो वेरिएट कर सकती हैं। फिर है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट है और उनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। जैसे कि अपने पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कहूँ मैं, प्योर नंबर्स, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5, तो इनके पास कोई भी क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है, दे आर नंबर्स। मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे हो जाएंगे अपने पास पाई, ई, तो इस तरीके की चीज़ें। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन भी नहीं है और जो क्या नहीं है अपने पास, वेरिएबल भी हैं। जैसे अब मैं कहूँ थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर्क बाय रेडियस। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो L बाय L, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कट गया, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसकी कोई वेरिएबल है, थीटा वेरिएट कर सकता है, थीटा कितना भी हो सकता है, 360 तक आपके पास, 0 से लेकर 360 तक वेरिएट कर सकता है थीटा आपके पास, लेकिन इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन एक है अपने पास, इनको हम 3 तरीके से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ये जो 3 तरीके से मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ, ये मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, इनसे हम क्या निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो अपने पास जो पहला जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू
अनदर, यानी कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास ये जो कन्वर्जन होगा, इस कन्वर्जन में किस तरीके से हम करेंगे ये मैं आपको न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगी और वैसे भी समझाऊंगी। सेकंड जो है अपने पास, दैट इज कॉल्ड चेकिंग, चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस, करेक्टनेस चेक करनी है हमने, यानी कि अपने पास कुछ दिया गया है, कोई फॉर्मूला दिया गया है, करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, यानी कि जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो फार्मूला ठीक है या नहीं है, उसकी चेकिंग करेंगे। और थर्ड हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो हमने हमारे पास क्या है कि हम डेरिवेट करेंगे कि फॉर्मूले जो निकाला है हमने वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं, शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटी जो है अपने पास वो चेंज नहीं होगी, सिस्टम ऑफ यूनिट की वजह से उसका न्यूमेरिक नंबर चेंज हो सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा था, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, याद है आपको। मैंने 3 मीटर की रॉड ली थी और उस 3 मीटर में पहले मैंने कहा कि मेरे पास जो नापने के लिए यूनिट स्केल जो है मेरे पास वो 1 मीटर का है, तो उसके लिए अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3। फिर मैंने कहा था कि मैंने 1.5 का स्केल ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 2। तो दैट मीन्स कि अपने पास जो क्वांटिटी है वो कितनी रही थी, एज अ होल 3 रही थी। क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, सिस्टम ऑफ यूनिट अपने पास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैं सपोज कर लूँ कि जो मेरे पास सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने लिया है रिस्पेक्टिवली, उसमें मैं कहूँ कि मेरे पास पहले में डायमेंशन थी M1, L1 और T1, ये नाम दे दूँ मैं। सेकेंड सिस्टम में मेरे पास रहे M2, L2 और क्या रहे, T2, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर क्या दे दूँ कि इनके कुछ ना कुछ क्या रहेंगे अपने पास, कुछ ना कुछ पावर्स रहती हैं अपने पास डायमेंशन में, तो किसी में आएंगे किसी में नहीं भी आएंगे, तो इनकी पावर्स और कह दूँ मैं कि M की A, L की B और T1 की C। इसी तरीके से यहाँ लगा दें A B C। तो अब यानी कि ये वैल्यू जो आई मेरे पास, ये वैल्यू तो किसकी आ गई, U1 की। इसको किस तरीके से लिखेंगे, दैट U1 इक्वल्स टू M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर A, T1 रेज टू पावर A, ठीक है, सॉरी B और इसको C। सिमिलरली U2 को क्या लिखेंगे, M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B और T2 रेज टू पावर C। अब ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, U1 और U2 की वैल्यू आ गई। तो N1 U1 इक्वल्स टू किसके बराबर था, N2 U2 के। दोनों वैल्यूज़ आ गई अपने पास, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या कर दूँ, पुट कर दूँ। तो N1 इंटू M1A, L1B, T1C, N2 इक्वल्स टू M2A, L2B, T2C। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा, N1, इसको कहाँ ले जाऊँ, नीचे, क्या आ जाएगा, M1 बाय M2, दोनों सेम है, पावर सेम है, इकट्ठे करके लिख रही हूँ। यहाँ पर L1 बाय L2B और T1 बाय T2C। तो ये मेथड होता है अपने पास किसका, कन्वर्जन का, ठीक है। जैसे अब मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रही हूँ आपको इसका, कन्वर्ट 1 न्यूटन, सिंपल सा करके दिखा रही हूँ पहले, इनटू डाइन्स। ये SI यूनिट है और ये क्या होती है अपने पास, CGS होती है। तो न्यूटन में हम किसको मेज़र करते हैं, फोर्स को। तो फोर्स लिखो पहले, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, M1 L1 T-2, ठीक है। तो ये जब हम लिखते हैं ना, जिस भी क्वांटिटी का लिखते हैं, तो ये जो पावर है ये क्या शो करती है हमें, A B C। तो A की वैल्यू हो गई 1, A की वैल्यू हो गई कितनी, 1, B की वैल्यू कितनी हो गई, 1 और C की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है।
अब अपने पास क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर देखो अपने पास, यानी कि यहाँ पर अपने पास फर्स्ट केस में यानी कि m1 जो है अपने पास वो कितना है 1 kg न्यूटन है। तो किस में बदल रहे हैं, CGS में, या फोर्स की यहाँ से लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट रहेंगे अपने पास। तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम और L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर और T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। अब हमें चेंज किस में करना है इसको, यानी कि M2 होना चाहिए कितना 1 ग्राम, L2 होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और T2 रहेगा सेकेंड में, टाइम चेंज नहीं होता। अब पुट करो वैल्यू, क्या था अपने पास N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन को ही चेंज करना था, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 न्यूटन। और डाइन में अपने को कन्वर्ट करना है तो N2 जो है वो मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब यानी कि यहाँ पर अपने पास वैल्यूज़ रखो, क्या हो गया N2 इक्वल्स टू N1 कितना 1, M1 कितना 1 kg और इधर 1 ग्राम, रेज टू पावर A की वैल्यू कितनी थी 1। नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, रेज टू पावर कितना 1 भी। फिर यहाँ पर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, रेज टू पावर -2। ठीक है, अब करो सॉल्व इसको। तो अपने को क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, राइट। तो ऊपर वालों को क्या करो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में है ही, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, N2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 किलोग्राम में 10³ ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और यहाँ क्या हो गया 1 ग्राम, पावर कितनी थी 1, यहाँ कितना हो गया 1 मीटर में 10² सेंटीमीटर्स, ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ कितना था 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1 और ये 1 सेकेंड का 1 सेकेंड रेज टू पावर 2। तो N2 इज इक्वल टू यहाँ क्या बन गया अपने पास 10³ इंटू 10² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये N2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये क्या बन गया अपने पास डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये क्या आ गया अपने पास कन्वर्जन आ गया, आया समझ में। तो इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, वो न्यूमेरिकल्स की पिक्स मैं आपको भेज दूंगी और वो आपने क्या करने हैं सॉल्व करके देखने हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट हम कल करेंगे।